एवरीवन, मैं हूँ शालिनी। स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स इज फन विद शालिनी में। आज हम सीखेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम सीखेंगे उसके कुछ बेसिक्स। यहाँ पर मैंने इसको लिया है क्लास 5, 6 और 7 के स्टूडेंट्स के लिए। वैसे तो ज्योमेट्री सभी के लिए है, पर इसके जो आज का पार्ट 1 है बेसिक्स का, वो इन तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं ज्योमेट्री के कुछ बेसिक टर्म्स जो यूज होते हैं पूरे ज्योमेट्री के हमारे सारे चैप्टर्स में। तो सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट। पॉइंट को हम डिनोट करते हैं डॉट से, एंड पॉइंट इज नथिंग बट सिंपली अ लोकेशन और अ पोजीशन। जैसे कि हम बात करते हैं टू लाइंस की, तो हम बोलते हैं कि टू लाइंस मीट एट अ पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे या जिस डॉट पे वो मिल रहे हैं, उस पॉइंट को हम डॉट से डिनोट करते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, सो पॉइंट इज नथिंग, इट्स जस्ट सिंपली अ पोजीशन ऑफ समथिंग, लोकेशन ऑफ समथिंग, लाइन और एनी फिगर। ओके, नेक्स्ट है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए ये कोई लाइन है ए बी, हमने इसे लाइन को नाम दे दिया है ए बी। इसके 2 पॉइंट्स हैं, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ओके, जिस लाइन में स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट है, मेंशन है, उस लाइन को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। यानी कि किसी भी लाइन का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट जिसका हमको एंड पॉइंट भी पता है और स्टार्ट पॉइंट भी पता है, ये लाइन ना तो हम इस तरफ कहीं इंक्रीज कर सकते हैं और ना हम दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में कहीं इंक्रीज कर सकते हैं। ये फिक्स्ड पॉइंट्स है इसके ए और बी। तो ये पूरा जो एक टुकड़ा है, लाइन का एक टुकड़ा है, लाइन का एक सेगमेंट है, इसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। थर्ड है लाइन। लाइन क्या होता है? लाइन इज सिंपली द स्ट्रेट लाइन, और इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं दोनों तरफ किसी भी डायरेक्शन में। ओके, तो इसको भी हम नाम दे देते हैं ए और बी, बट इट कैन इंक्रीज in both the directions. Segment is the part of the line which has starting point and end point, and the line is infinite length of the line. आप उसको कितना भी लंबा उस लाइन को बना सकते हैं। उसको एरो से इसीलिए डिनोट किया गया है कि आप इस तरफ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ साइड इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके इट हैज नो फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड एंड पॉइंट्स। लाइन के कोई भी फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रे। रे में एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता है। ओके, इसको भी हम नाम दे सकते हैं ए एंड बी। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, और आप इसको बी के डायरेक्शन में कितना भी ज्यादा उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। यानी कि इट हैज ओनली वन स्टार्टिंग पॉइंट। हम सिंपली कह सकते हैं कि रे इज द मिक्सचर ऑफ लाइन एंड लाइन सेगमेंट। यानी कि लाइन को आप दोनों तरफ दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेच कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट में दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं, और इसमें एक पॉइंट फिक्स होता है, एक पॉइंट ओपन होता है, उसको आप कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं। रे को समझने का जो सबसे अच्छा, याद रखने का जो सबसे अच्छी चीज है, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वो है सन। आप जानते हैं कि सन रेज, हम कहते हैं सन रेज। तो सन में से जो रेज निकलती है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, सन से निकल रही है, and this can be infinity to anywhere. ओके, तो ये रेज है, सन रेज। तो सन रेज की जब भी बात होगी, आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि हाँ, रे किसको कहते हैं। इट हैज वन फिक्स्ड पॉइंट एंड वन इज ओपन पॉइंट। ओके, तो ये हुए ज्योमेट्री के बेसिक्स। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ लाइंस। टाइप्स ऑफ लाइंस में सबसे पहले है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं एट एनी पॉइंट। जैसे कि यहां पर हम टू लाइंस की बात करें, ए बी नाम दे देते हैं इसको, और एक और लाइन है, इसको नाम दे देते हैं सी डी। तो ये जिस पॉइंट पर ये मीट कर रही हैं, इसको सपोज बी नाम दे देते हैं। सो द लाइन दैट क्रॉसेस ईच अदर एट एनी पॉइंट are called intersecting lines. ओके, अब यहां पर हम आप ध्यान दीजिए कि हम यहां पर लाइन वर्ड यूज कर रहे हैं, ना कि लाइन सेगमेंट। तो ये
कितने भी आगे, कितनी भी बड़ी हो सकती हैं, इनके कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है, इनके कोई फिक्स्ड पॉइंट्स नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि यहीं पर आकर मिले। सपोज कीजिए दो लाइंस इस तरह से बनी हुई हैं, ये अभी आपको नहीं मिलती हुई दिख रही हैं, बिकॉज ये लाइंस हैं, ये आगे जाएंगी और ये भी लाइन आगे जाएगी, तो ये एट एनी पॉइंट ये डेफिनेटली मीट करेंगी। ओके, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो लाइंस किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को मीट करती हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस होती है जस्ट अपोजिट टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को मीट करती हैं किसी पॉइंट पर, पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं। ओके, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है रेलवे ट्रैक। आपने रेलवे ट्रैक देखा है, उसमें पटरियां होती हैं, रेलवे ट्रैक होता है, बिल्कुल पैरेलल होते हैं, दोनों के बीच में बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होती है, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। वो जितना सेम डिस्टेंस आप उनका इस पॉइंट पर है, उतना ही डिस्टेंस उनका आगे के पॉइंट्स पर भी होता है। तो सेम डिस्टेंस जो लाइंस फॉलो करती हैं और वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, उन लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ओके, ये आगे आप इनको कितना भी आगे लाइंस को बढ़ा दीजिए, वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ओके, पैरेलल लाइंस को हम लिखते हैं, सपोज कीजिए ये लाइंस के हमने नाम दे दिए ए बी एंड सी डी। ये वेरिएबल नेम्स है, आप इनको कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसे हम कहेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी। ये डिनोट करने का तरीका है पैरेलल को। पैरेलल लाइंस को हम ऐसे टू स्टैंडिंग लाइंस के साथ डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करती है एट अ राइट एंगल। अब ये राइट एंगल क्या होता है, एंगल्स के बारे में हम अभी आगे स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एंगल्स होते हैं जब दो लाइंस, दो रेज एक किसी फिक्स्ड पॉइंट से निकलती हैं, तो वो मिलकर एक एंगल बनाती हैं। जैसे समझ लीजिए यहाँ पर कोई फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से जो दो लाइंस निकलती हैं वो मिलकर एक एंगल बनाती हैं। ओके, तो यहाँ पर बात हो रही है कि लाइंस दैट क्रॉसेस ईच अदर एट द राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल। स्ट्रेट लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस इस तरह से मीट कर रही हैं दो लाइंस। ओके, तो ये जो एंगल बना रही हैं ये 90 डिग्री का है। एंगल्स को हमेशा डिग्री में मेजरमेंट करते हैं, और उसे कैसे मेजर करते हैं ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ आगे स्लाइड में। तो जो ये दो लाइंस हैं ए बी एंड सी डी, ये एक दूसरे को कट कर रही हैं परपेंडिकुलर, बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए। तो इस तरह की लाइंस को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, और इसे डिनोट कैसे करते हैं, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ये हमारा साइन है परपेंडिकुलर का, एक स्ट्रेट लाइन देन अ स्लिपिंग लाइन। दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एंगल्स। ओके, तो जैसा मैं अभी आपको लास्ट स्लाइड में बता रही थी कि एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स होते हैं जब दो लाइंस, जैसे समझ लीजिए यहाँ पर एक डॉट है P, इससे एक रे जा रही है इस तरफ, एक लाइन जा रही है इस तरफ। ओके, यहां पर ये जो लाइंस हैं, ये जो रेज हैं, इनको हम कहते हैं आर्म या फिर साइड। ओके, ये P है, इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B। इसी तरह इसको भी कहेंगे आर्म या फिर साइड। और जो ये पॉइंट है, कॉमन पॉइंट जिससे होकर वो दोनों लाइंस जा रही हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। ओके, अब दो लाइंस एट एक कॉमन पॉइंट पे जब दो लाइंस मीट करती हैं, तो उनके बीच में जो बनता है इसको हम कहते हैं एंगल। ओके, दो लाइंस जहां पर भी जिस पॉइंट पर मीट कर रही है उनके बीच में एक एंगल बनता है। जैसे कि ये इस तरह से बना हुआ है, या फिर कभी कभी ये जो मैंने आपको बताया था राइट एंगल, ऐसे भी जा सकती हैं लाइंस, तो ये भी एक एंगल है। दो लाइंस के बीच में जो कर्व, जो आर्क है विथ अ कॉमन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एंगल। अब एंगल को डिनोट कैसे करते हैं, एंगल को पढ़ते कैसे हैं। ओके, तो यहां पर देखिए, आप इसको हमेशा वर्टेक्स को, एंगल को जो लिखने का तरीका होता है वो ये होता है कि वर्टेक्स को हमेशा सेंटर में लिखा जाता है।
जैसे कि यहाँ पर है ए पी बी। ओके, एंगल को डिनोट करेंगे हम एंगल के साइन के साथ। ये है एंगल का साइन, बिकॉज ये इस तरह के कर्व में बनता है। यहाँ पर ये इसी तरह का साइन बना हुआ है, देखिए। ओके, तो एंगल ए पी आएगा सेंटर में, बिकॉज वर्टेक्स हमेशा सेंटर में रहेगा एंगल को लिखते समय। ए पी बी। ओके, या फिर आप इसको लिख सकते हैं एंगल बी पी ए, या फिर हम इसे सिंपली एंगल पी भी लिख सकते हैं। तो ये होता है एंगल को डिनोट करने का तरीका। एंगल को मेजर करते हैं हम डिग्री में। कितने डिग्री का एंगल है उस तरह से हम इसको मेजर करते हैं एंगल को, ठीक है। और इसे हम ऑन पेपर बनाते हैं प्रोट्रैक्टर की मदद से। ये इस तरह का प्रोट्रैक्टर होता है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में। ये ऐसा हाफ सर्कल है। इसका जो मिडिल पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं सेंटर, और यहां से हम स्टार्ट करते हैं जीरो से, जहां पर जीरो लिखा होता है, और ये पूरा मिलकर बनाता है 180 डिग्री। ओके, यहाँ के बिल्कुल सेंटर में, इस प्रोट्रैक्टर के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है इस प्रोट्रैक्टर के साथ, एकदम स्ट्रेट लाइन बनती है। ये है 90 डिग्री राइट एंगल। ओके, तो इसकी मदद से हम बनाते हैं एंगल्स। वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एंगल्स को बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें एंगल्स की जब बात होती है तब बात होती है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स की। ओके, अब इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ओके, सो जो ये एंगल है, एंगल का जो अंदर का एरिया है, दो लाइंस जहां जिस पॉइंट पे मीट करें उसका जो अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको आप कितने भी नाम दे सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स कहलाएंगे इंटीरियर पॉइंट्स। ओके, यहां पर आपको क्लियर बना के दिखा देती हूँ। इसके अंदर का ये जितना भी पार्ट है ये पूरा कहलाएगा इंटीरियर। अच्छा, क्योंकि ये लाइंस हैं या रेज हैं, तो ये आगे कितना भी एक्सटेंड हो सकती हैं। ओके, तो इसका पार्ट सिर्फ यहीं तक नहीं है जहां तक हमने इसको फिगर को बनाया है, ये आगे भी इसका पार्ट है। तो ये जहां तक भी इन लाइंस का पार्ट है, वहां तक के सारे पॉइंट्स जो इन लाइन दोनों लाइंस के बीच में आ रहे हैं वो सारे इंटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे। और जो इस तरफ का हिस्सा है, लाइन के बाहर का जो हिस्सा है, इस तरफ जो भी पॉइंट्स आएंगे वो कहलाएंगे एक्सटीरियर पॉइंट्स। ओके, तो अब हमने एंगल समझ लिया, हमने इंटीरियर पॉइंट समझ लिया, हमने एक्सटीरियर पॉइंट समझ लिया है। और अब एंगल्स कौन कौन से एंगल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स, चलिए वो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, सबसे सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहां पर मैं एक क्लॉक बनाती हूँ, ठीक है। क्लॉक हम सबने देखी हुई है। क्लॉक में जब 9 o'clock होते हैं, 9 o'clock होते हैं, तब दोनों लाइंस, दोनों हैंड्स जो क्लॉक के हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहां पर नंबर्स डाल देते हैं। ओके, ये दोनों हैंड्स एक दूसरे के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये बनाते हैं 90 डिग्री, और इसे हम कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो होता है राइट एंगल, ठीक है। ये बनाते हैं राइट एंगल। अब सपोज कीजिए ये 12, ये जो हैंड है मिनट वाला, ये 12 से आगे जाएगा, 1 पर जाएगा, ठीक है। 1 पर गया, अब ये एंगल बड़ा हो गया, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया है। अब ये हो गया है 90 डिग्री से ज्यादा, लेकिन 180 डिग्री से कम। सबसे पहले देख लेते हैं 180 डिग्री क्या होगा। 180 डिग्री होगा पूरा स्ट्रेट लाइन। जब आपका मिनट वाला हैंड जो है वो 3 पे आ जाएगा और आर वाला हैंड 9 पे रहेगा, तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो जो ये पूरा स्ट्रेट लाइन का एंगल है ये हमारा होगा 180 डिग्री का। तो
अभी ये 1 पे है तो 180 से छोटा है, बट 12 से आगे निकल चुका है यानी कि 90 डिग्री से बड़ा हो गया। तो 90 से बड़ा एंड 180 से छोटा, तो वो हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब ये घूम के 3 पर आया, स्ट्रेट लाइन बनाई, 180 डिग्री हो गया। देन ये नीचे आया, सपोज कीजिए यहाँ 5 पर आया। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ऊपर के जो हैंड्स अभी मैंने आपको समझाए हैं उनको इरेज कर देती हूँ, तो इट वुड बी बेटर टू अंडरस्टैंड। ओके, ऑलराइट, ओके। सो ये अब आया मिंट का हैंड नीचे 5 पर। अब ये ऊपर था तब 90 था, इस तरफ 3 पर था तब पूरा 180 था। अब ये 180 से भी बड़ा हो गया है एंगल अब ये 180 से भी बड़ा हो गया है, लेकिन 360 से छोटा है। 360 क्या होता है? 180 हाफ लाइन, हाफ सर्कल 180, देन पूरा घूम के वापस 9 पर आ जाएगा। दोनों हैंड सेम पोजीशन पर रहेंगे, देन इट इज 360। बट अभी सेम पोजीशन पे तो नहीं हुआ है, अभी 5 पर है, 360 से छोटा है बट 180 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो अब हमको पता है राइट एंगल क्या होता है, हमने देख लिया ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, राइट एंगल से बड़ा एंड 180 डिग्री से छोटा। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 360 से छोटा बट 180 से बड़ा। अब ये पूरा जो है घूमकर वापस 9 पर आएगा, तब ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, एक लाइन में हो जाएंगे, जैसे 12 में भी होते हैं, तब वो बनाते हैं पूरा एक सर्कल। ये होता है 360 डिग्री का। ठीक है, ओके। अब आपको सारे पता चल गए हैं, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, पूरा घूम के एक बार आया। अब बचा है सिर्फ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है, यानी कि ये स्मॉल हैंड 9 पर और बिग हैंड होता 10 या 11 पर, तब ये 90 डिग्री का बनने से पहले एक छोटा एंगल बनाता 10 या 11 के साथ जो बनाता है, वो हम कहते हैं एक्यूट एंगल। यानी कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो आपको बस ये एंगल की मेजरमेंट्स याद रखनी है। राइट एंगल सिंपल है, कंप्लीट एंगल सिंपल है 360, स्ट्रेट एंगल सिंपल है, जीरो जिसमें कोई एंगल नहीं होता उसको हम जीरो एंगल कहते हैं एट अ 0 डिग्री, और ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से बड़ा है 180 से छोटा है, एंड रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा है 360 से छोटा है, एंड एक्यूट। सो सिंपली याद करने वाले 3 ही एंगल है, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स। बाकी के जितने भी एंगल हैं वो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक बार रीड करने से आपको याद हो जाएंगे। जस्ट यू नीड अ प्रैक्टिस, आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो ये बहुत ही सिंपली आपको याद हो जाएगा। सो टाइप्स ऑफ एंगल्स जानना सिर्फ इसीलिए जरूरी है कि जब आप आगे की वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें आपको इस तरह के वर्ड्स यूज करके आएंगे कि ये राइट एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल है, या फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं। तो आपको ये टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ना बहुत जरूरी है, और इनको बनाना प्रोट्रैक्टर की हेल्प से वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कर्व। कर्व होता है कोई भी फिगर, कोई भी पैटर्न नॉट मेड विद द स्ट्रेट लाइंस, यानी कि कोई भी फिगर है हमारा बट स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ कर रही हूँ, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं बट वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए। कुछ भी बनाइए बट वो स्ट्रेट लाइन से ना बना हो तो वो एक कर्व है। ठीक है, जिस तरह से बच्चे करते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको हम एक कर्व की तरह लेते हैं, अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली ये है कि यहाँ पर जैसे मैंने ये दोनों कर्व बनाए, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक और कर्व बनाती हूँ। ओके, अब ये इन दोनों कर्व्स को मैंने जहां से स्टार्ट किया वहीं पर एंड किया, इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, तो इस तरह के कर्व को हम कहते हैं क्लोज्ड कर्व्स। और सेकंड वाले कर्व में, इस कर्व में मैंने जहां से स्टार्ट किया वहां पर एंड नहीं किया, एंड किसी और पॉइंट पर हुआ है, तो इस तरह के कर्व्स को हम कहते हैं ओपन कर्व।
तो सिर्फ कर्व में देखने वाली चीज यही है कि क्लोज्ड कर्व है या ओपन कर्व है, इससे ज्यादा इसमें ज्यादा कुछ है नहीं कर्व से रिलेटेड। तो ये बस आप ध्यान रखिए कि जिसमें दोनों पॉइंट सेम है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, वो है क्लोज्ड कर्व, और जिसमें स्टार्ट पॉइंट डिफरेंट है एंड पॉइंट डिफरेंट है, दैट इज द ओपन कर्व। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स होते हैं फिगर मेड विद द लाइन सेगमेंट्स, यानी कि कर्व में जस्ट उल्टा था, आपको लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है, लाइंस के अलावा जो भी आप फिगर बनाएंगे वो सारा कर्व है। और पॉलीगॉन्स होते हैं जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बनते हैं, जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, या इनके अलावा भी कोई भी शेप हो जो स्ट्रेट लाइन से बनता है, लाइन सेगमेंट से बन रहा है, वो सारे पॉलीगॉन्स हैं। ओके, इनमें कहीं भी कोई भी कर्व नहीं है। अगर मैं कोई ऐसा फिगर बनाती हूं तो ये एक पॉलीगॉन नहीं है, बिकॉज इसमें एक कर्व आ गया है। बाकी जो भी स्ट्रेट लाइंस के मैंने ऊपर चारों बनाए हैं वो सारे पॉलीगॉन्स हैं। पॉलीगॉन्स में ट्राइंगल्स हैं और ये स्क्वायर्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज और इनके टाइप्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पार्ट 2 में। तो यहाँ पर जो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर जो पॉलीगॉन बनता है, 4 लाइन सेगमेंट्स से मिलकर जो भी पॉलीगॉन बनता है, चाहे वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो या कुछ इस तरह का शेप हो, इन सब को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स, ये 3 मेजर टॉपिक्स हैं ज्योमेट्री के। ये तीनों आपके 5th 6th और 7th स्टैंडर्ड के बहुत काम के हैं। तो इनको मैं आपको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे हम डिटेल में, इसके बारे में, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में भी आप जरूर मेरे साथ रहिएगा। तो ये हैं वो सारे टॉपिक्स पार्ट 2 के जो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्राइंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल एंड इट्स एलिमेंट्स। आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और आगे की सारी वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, और मेरे चैनल को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।